आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए विपक्ष की सभी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया। 28 विपक्षी दलों के बीच बने गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन से नाता तोड़ पाला बदल लिया है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो यूपी में भी सीट बंटवारे को लेकर मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी सीट शेयरिंग में हो रही देरी से नाराज चल रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस सीट शेयरिंग पर अपनी ही चाल में घिर गई है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस ही है। ऐसे में कई राज्यों के क्षेत्रीय दल कांग्रेस से समझौता करने के लिए दबाव बना रहे हैं। इंडिया गठबंधन में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका बहुत बड़ी थी, लेकिन जल्द ही दीदी ने इससे अलग होने का फैसला कर लिया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि ममता सीट बंटवारे में हो रही देरी और कांग्रेस की तरफ से मांगी जा रही सीटों की संख्या से खुश नहीं थी। ऊपर से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा था। ममता इस बात से भी नाराज थी कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब बंगाल में आई तो उन्हें शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं मिला। बंगाल में कांग्रेस 42 सीटों में से 10 से 12 सीटें चाह रही थी, लेकिन टीएमसी प्रमुख सिर्फ 2 सीटें देने के पक्ष में थी। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस को सीट बंटवारे का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे शुरू होने से ही नकार दिया। अब हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन यानी कि इंडिया में शामिल तृणमूल कांग्रेस और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत रोक दी गई है। तृणमूल कांग्रेस के इंडिया से बाहर निकलने की अटकलों को कांग्रेस ने खारिज किया है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्षी दलों के गठबंधन में तृणमूल अभी भी बनी हुई है। पार्टी ने गठबंधन से बाहर निकलने की पुष्टि नहीं की है। दोनों पक्ष पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों को शेयर करने के फॉर्मूले पर मंथन कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर जब बिहार में एंट्री करने वाले थे तो चर्चा थी कि इस यात्रा में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, लेकिन राहुल गांधी के बिहार में एंट्री करने से पहले ही जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पाला बदलकर एनडीए में शामिल हो गए। चर्चा इस बात की भी है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बनाए जाने से भी नाराज चल रहे थे। नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा और भाजपा के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बना ली। इस तरह नीतीश रिकॉर्ड 9वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। नीतीश ने यह कहते हुए सीएम पद से इस्तीफा दिया था कि बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन में उनके लिए चीजें ठीक नहीं चल रही थीं। नीतीश के जाने के बाद बिहार में इंडिया गठबंधन की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। कुछ ऐसी ही स्थिति यूपी में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में होने वाली सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि यहां हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया कर दिया जाए, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अब भी मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने 16 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी जानकारी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर जानकारी देते हुए लिखा था कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। अखिलेश यादव के कांग्रेस के 11 सीटों के प्रस्ताव पर कांग्रेस की यूपी इकाई के मुखिया अजय कुमार राय ने कहा कि हम सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि सपा से सीटों को लेकर बातचीत जारी है, कांग्रेस को हल्के में न लिया जाए। कांग्रेस सूत्र ने कहा कि कांग्रेस सम्मानजनक सीट बंटवारा चाहती है। सपा के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और इसका हमें उम्मीद है कि इसका निष्कर्ष अच्छा निकलेगा। यानी कि यूपी में भी सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में फिर वही सवाल है कि क्या कांग्रेस सीट शेयरिंग पर अपनी ही चाल में घिरती हुई नजर आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।